आज हम लोग बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। सैचुरेटेड मींस जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, या दोनों ही बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही पाए जाते हैं, मींस मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? हाउ टू राइट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन गिवन है कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है। ये कंपाउंड का आपको BLN दिया हुआ है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन को सबसे पहले तो आप CSF में कन्वर्ट कर लीजिए, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में सबसे पहले से कन्वर्ट कर लीजिए। जो भी BLN गिवन है वहां पर जहां पर एंड हो रहा होगा कार्बन एटम होता है। तो देखिए यहां पर भी एंड हो रहा है, यहां पर भी कार्बन एटम, ये एंड हो रहा है कार्बन एटम, ये कार्बन एटम। जहां पर किंक या मोड़ आएगा वहां पर भी कार्बन एटम होता है, तो यहां कार्बन एटम होगा, एज वेल एज यहां कार्बन एटम होगा, यहां कार्बन एटम, कार्बन एटम, यहां पर भी कार्बन एटम। ठीक है, ऐसे यहां पर कार्बन एटम, यहां कार्बन एटम, यहां पर भी मोड़ आ रहा है, टर्न है, तो यहां पर भी कार्बन एटम। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। यदि वो चारों सिंगल बॉन्ड बनाना चाहे, 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है? कार्बन चाहे तो 4 के चारों सिंगल बॉन्ड बना ले। ऐसा भी कर सकता है कि कार्बन एक डबल बॉन्ड बना ले, 2 सिंगल बॉन्ड बना ले। तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी है, कार्बन अपनी वैलेंसी कैसे पूरा कर सकता है? एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले। इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो बाकी की 3 वैलेंसी इसकी खाली हैं। वो 3 वैलेंसी कैसे फिल होंगी? वो 3 हाइड्रोजन के द्वारा होंगी। अभी चारों सिंगल बॉन्ड इसने बना लिए, तो जो भी बची हुई वैलेंसी है वो बची हुई वैलेंसी आप कैसे फिल करेंगे? हाइड्रोजन के थ्रू। तो ये CH3 होगा। इस कार्बन ने एक और एक 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बाकी की बची हुई 2 वैलेंसी कैसे फिल होंगी? बाकी के 2 हाइड्रोजन होंगे। इसने भी 1 and 1 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो रेस्ट 2 वैलेंसी कैसे फिल करेंगे? हाइड्रोजन के थ्रू। यहां पर देखिए कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है, जब एक डबल बॉन्ड बनाया है तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH2। इसने एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड बने हैं, तो चौथा ही हाइड्रोजन होगा, तो ये CH। ये क्या होगा? 1 and 1 2 बॉन्ड, तो ये CH2। ये कार्बन 4 के चारों सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। बची हुई वैलेंसी ही हाइड्रोजन से पूरी करते हैं, तो कोई हाइड्रोजन नहीं। इसने 1 and 1 2 बॉन्ड, CH2, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH। यहां पर एक डबल बॉन्ड बना रखा, बाकी के 2 हाइड्रोजन। 4 वैलेंसी है, एक डबल बॉन्ड है और बाकी के 2 हाइड्रोजन एटम। यहां पर देखिए एज वेल एज CH2, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, 1 and 1 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन। 1 बॉन्ड बना रखा इस कार्बन ने, केवल एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो रेस्ट 3 हाइड्रोजन एटम, जैसे कि इसने किया था। अभी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है। ये हो गया BLN से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया CSF में। जब हमने कार्बन और हाइड्रोजन के टर्म्स में इसको लिख लिया तो ये हो गया CSF, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये बात हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के पिछले लेक्चर्स में कर भी रखी है कि BLN में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और CSF में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब CSF आ गया, आपको कार्बन हाइड्रोजन के टर्म्स में स्ट्रक्चर मालूम हो गया है, तब आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर करने के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कैसे करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है, यहां डबल बॉन्ड आया हुआ है। अनसैचुरेटेड में हमें
वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मींस मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वेदर इट इज लॉन्गेस्ट और नॉट, भले ही लॉन्गेस्ट हो या फिर ना हो। प्रायोरिटी जो प्रेफरेंस देना है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन चेन को देना है। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं तो बस डबल बॉन्ड वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। ये चेन हो सकता है लॉन्गेस्ट आए, हो सकता है ना भी आए, फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल ये कितने कार्बन की चेन आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आफ्टर सेलेक्टिंग कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या देखना होता है, नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो। इधर से देखते हैं अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहां पर आ रहा है, किस नंबर पे आ रहा है, 1 से। अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर अभी भी 1 पे आ रहा है। ऐसे केस में फिर क्या देखेंगे, और कोई सब्स्टिट्यूट अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 पे जो साइड चेन है वो हमारी सब्स्टिट्यूट है। 4 पर इधर भी साइड चेन है, इधर भी साइड चेन है। यदि इधर से नंबरिंग डालते 1 2 3 4, अभी भी 4 पे आता, तो किधर से भी नंबरिंग इस केस में डाल सकते हैं। इस केस में दोनों तरफ से नंबरिंग सही होगी। फिर हम ऐसे केस में 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद अब नॉमनक्लेचर करना है। नॉमनक्लेचर करते समय सबसे पहले लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स मींस सब्स्टिट्यूट का नेम। और 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, जिसको हमने नंबर नहीं दिया, जो साइड चेन है, जो कि 4 पर एक तो इधर लगी है और एक इधर लगी है। क्या है, अगर CH3 लगा होता केवल तो बेथाइल लिखते, C2H5 होता तो एथाइल। ये 3 कार्बन की साइड चेन है, प्रोपाइल लिखेंगे। लेकिन प्रोपाइल में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक तो स्ट्रेट चेन जैसी कि यहां पर लगी है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इसमें ब्रांचिंग हो। पहली जो पॉसिबिलिटी है, यहां स्ट्रेट चेन जब होता है तब बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। और अगर इसमें ब्रांचिंग आ गई जैसा कि यहां पर हो रहा है, ब्रांचिंग है, तब क्या लिखेंगे, अभी लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। यहां पर स्ट्रेट चेन है तो साइड चेन के लिए हमें क्या लिखना होगा, नॉर्मल प्रोपाइल। कहां पर लगा है, 4 पर। 4 पर एक ये साइड चेन नॉर्मल प्रोपाइल, एक बार इधर साइड चेन ये भी नॉर्मल प्रोपाइल, तो हम लिखेंगे 4,4 डाई नॉर्मल प्रोपाइल। टोटल कार्बन एटम, जब हमने 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख लिया और कोई साइड चेन नहीं है और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तब हम देखेंगे क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक तो है नहीं, ओपन चेन कंपाउंड है, तो साइक्लो या बाईसाइक्लो तो यूज करेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे, इसके बाद लिखते हैं रूट वर्ड टोटल कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन। तो कहां तक नंबरिंग गई, 7 तक। 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हैप्ट। रूट वर्ड लिखने के बाद लिखते हैं सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स यहां होगा नहीं क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो 1 डिग्री सफिक्स होगा। और 1 डिग्री सफिक्स क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है नहीं, कहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है, तो 1,6 डाई इन, 2 बार आया डाई इन। लेकिन बेटा मैंने बताया था इन या आइन के पहले जब भी डाई ट्राई या टेट्रा वर्ड यूज होते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा वर्ड यूज होते हैं, तो रूट वर्ड में हमें ए ऐड करना होता है। तो क्या हो जाएगा, हेप्टा मींस नेम हो गया 4,4 डाई नॉर्मल प्रोपाइल हेप्टा 1,6 डाई इन। 1 पे डबल बॉन्ड है और 6 पे डबल बॉन्ड है, तो 1,6 डाई इन।
अब नेक्स्ट देखते हैं इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। ये भी आपको Bln गिवन है, Bln गिवन है तो इसका CSF क्या होगा? ये एंड है कार्बन एटम, एंड कार्बन एटम, जहां किंक या मोड़ आ रहा वहां पर भी कार्बन एटम, कार्बन की वैलेंसी 4, इसने एक बॉन्ड बना रखा है CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3, जहां एंड है वहां पर क्या है? CH3, ये क्या है? CH, क्यों? 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एज वेल एज इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, CH CH CH, ये CH3 होने वाला है, ये टर्मिनल है, एक ही बॉन्ड बनाया है, ये क्या होगा? CH। अब कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है, फिर से देखते हैं सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या करेंगे? पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन मिली। यदि इधर से नंबरिंग डालते तो 1 2 3 4 5 6 7, किधर से भी नंबरिंग डालते हैं 7 कार्बन की पहली बात तो चेन मिल रही है। अब नंबरिंग सेलेक्ट करने के लिए हम लोवेस्ट टर्म रूल फॉलो करते हैं। लोवेस्ट टर्म रूल क्या कहता है कि यदि आपने इधर से नंबरिंग डाली है तो लोकेंट्स क्या क्या आ रहे हैं? लोकेंट्स क्या होते हैं? वो नंबर जहां पर साइड चेन या ब्रांच लगी होती है। तो 1 2 लोकेंट आया क्योंकि 2 पे साइड चेन है, 3 भी लोकेंट हुआ, साइड चेन है, 4 भी लोकेंट होगा, साइड चेन है, 5 पर भी साइड चेन है, ये भी लोकेंट हुआ, 6 पर भी साइड चेन है, 7। तो यदि आपने इधर से नंबर डाला है तो लोकेंट्स क्या क्या आ रहे हैं? 2 पर ब्रांचिंग है तो 2 हुआ, 2 के बाद 3 पर है 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6। यदि आप नंबर इधर से डालते, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है ना, देखिए नंबरिंग आप इधर से डाल दें, इधर से नंबरिंग कर दें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से अगर नंबरिंग हमने डाली है तो लोकेंट्स कहां कहां पे मिल रहे हैं? 2 पे मिलेगा क्योंकि 2 पे साइड चेन, 3 पे साइड चेन तो 2 3, 4 पर भी साइड चेन है 4, 5 पर भी साइड चेन है 5, 6 पर भी साइड चेन है 6। दोनों तरफ से देखिए सेम लोकेंट्स आ रहे हैं, कोई लोवेस्ट टर्म नहीं मिला है, तो लोवेस्ट टर्म रूल यहां फेल हो जाता है। फिर आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि सभी मिथाइल ही हैं, कोई ग्रुप अलग नहीं है, तो अल्फाबेट की भी जरूरत नहीं होगी कि अल्फाबेट रूल लगाएं। ऐसे केस में हम किधर से भी नंबरिंग डाल के और उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अभी नॉमेनक्लेचर क्या लिखेंगे? सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में लिखना होता है हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स जो साइड चेन है क्या है? 1 2 पर मेथाइल, फिर 3 पर मेथाइल, 4 मेथाइल, 5 मेथाइल, 6 मेथाइल। तो 2, 3, 4, 5, 6, 5 टाइम्स आया है पेंटा, एक साथ लिख दे रहे, पेंटा मेथाइल एक साथ ही लिखना होगा, 5 बार अलग अलग मेथाइल नहीं लिखेंगे। 2, 3 जहां जहां पर लगा है वो लोकेंट्स नंबर, और 5 टाइम्स है तो पेंटा मेथाइल। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद देखेंगे क्या साइक्लिक है? नहीं है, तो साइक्लो बाईसाइक्लो लिखने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक होता तो साइक्लो लिखते, बाईसाइक्लिक होता तो बाईसाइक्लो। अभी क्या लिखना है इसके बाद? इसके बाद रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? जहां तक नंबर गया 7 तक गया तो क्या लिखेंगे? हैप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स क्या होगा? इन। क्या यहां पर 2 डिग्री सफिक्स आएगा? 1 डिग्री सफिक्स तो एन हो गया। 2 डिग्री सफिक्स आएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 2 डिग्री सफिक्स नहीं आएगा। ये कंपाउंड का सही नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हमको Bln गिवन है और इस कंपाउंड का आईपिक नॉमेनक्लेचर करना है। तो पहले क्या करेंगे? हम CSF ड्रॉ करेंगे। CSF कैसे ड्रॉ करेंगे? जहां पर एंड है वहां कार्बन एटम, ये सभी कार्बन एटम, जहां एंड है कार्बन एटम,
जहां पर भी किंक या मोड़ आ रहा वहां पर भी कार्बन एटम। जैसा कि अभी देखा कार्बन की वैलेंसी 4 बॉन्ड बना सकता है, सभी सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं सभी ने। तो अगर सिंगल बॉन्ड बनाना है तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड्स। एक सिंगल बॉन्ड बनाया है तो रेस्ट 3 हाइड्रोजन, इसने 1 and 1 2 बनाए हैं, बाकी के 2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन ने 1 1 2 और 1 3, तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक ही हाइड्रोजन होगा। 4 वैलेंसी है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, तो चौथा हाइड्रोजन, जो भी बची हुई वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से फिल करेंगे। इसने देखिए एक बॉन्ड बनाया है, रेस्ट 3 हाइड्रोजन एज वेल एज CH3 CH CH2 CH CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3। ये इसका हमने BLN से CSF ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला काम BLN से CSF ये ड्रॉ करना है। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला मींस कार्बन और हाइड्रोजन के टर्म्स में इसका फार्मूला। अभी हम क्या देखेंगे, इसकी नंबरिंग करने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ध्यान से देखिएगा, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद ये देखेंगे नंबरिंग किधर से डालेंगे, तो फॉलो करेंगे लोवेस्ट टर्म रूल। यदि नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 पे पहली ब्रांच आएगी। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 पर पहली ब्रांच आ रही है, यहीं से डिसाइड हो गया यहां 4 मिलेगा पहला लोकेंट और यहां 3, तो 3 वाला लोवेस्ट है, यही नंबरिंग सही होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबरिंग डाल दी। अब लोकेंट्स कौन कौन से हैं, लोकेंट्स वो जिन नंबर पर साइड चेन है। तो 3 पर है साइड चेन, 4 पर साइड चेन है, 5 पर है नहीं है, 6 पर साइड चेन है, 7 पर साइड चेन है, ये भी हमारा लोकेंट हुआ, 8 पर साइड चेन है, ये भी हमारा लोकेंट हुआ, 9 10 11 कोई साइड चेन नहीं है, ये लोकेंट नहीं होंगे। तो लोकेंट्स कौन कौन से हैं, 3 4 6 7 एंड 8। क्या लगा है, 3 पर भी मेथाइल है, 4 पर भी एक कार्बन की चेन, ये भी मेथाइल है, 6 पर भी मेथाइल, 7 मेथाइल, 8 पर भी मेथाइल, सारे मेथाइल हैं, कोई अल्फाबेट की जरूरत नहीं है, बट हम उन्हें एक साथ लिखेंगे, अलग अलग मेथाइल नहीं। 3 पर मेथाइल है तो 3, 4, 6, 7, 7 पर है, फिर 8 पर मेथाइल है, 8। कितनी बार आया, 5 टाइम्स, तो पेंटा। पेंटा के बाद फिर क्या लिखना है, मेथाइल। ये तो हमारा हो गया साइड चेन सब्स्टिट्यूट, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स और कोई है नहीं, और कोई साइड चेन नहीं है। फिर देखेंगे क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स है। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए होता है, साइक्लिक या बाईसाइक्लिक चेन बताता है। ये ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है तो फिर क्या आता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 11 तक नंबरिंग गई है, और 11 को हम लिखते हैं अनडेक या फिर हैंडेक। अनडेक लिख दीजिए या हैंडेक। एंड आफ्टर रूट वर्ड हम सफिक्स लिखते हैं, सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स बताएगा किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 डिग्री सफिक्स यहां पे हमें लिखना है, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे। 2 डिग्री सफिक्स होगा नहीं, क्यों, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है 2 डिग्री सफिक्स, और यहां कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है। तो इस कंपाउंड का सही नोमेनक्लेचर हो गया 3, 4, 6, 7, 8 पेंटामेथाइल अनडेक फॉर 11 तक नंबरिंग गई थी, सारे सिंगल बॉन्ड इन। ये इसका राइट आयुक्तिक नोमेनक्लेचर हो गया।
अब इस 4 नंबर वाले का देखते हैं हम नोमेनक्लेचर। ये हमारा अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। यहां पर डबल बॉन्ड दिया है इसलिए अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो अनसैचुरेटेड। नंबरिंग हमें डालनी है, अभी अनसैचुरेटेड जैसे ही आ जाएगी तो फिर हम ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के समय ध्यान रखेंगे हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वेदर इट इज लॉन्गेस्ट और नॉट। हाँ, डबल बॉन्ड रहते हुए लॉन्गेस्ट हो जाए ये और अच्छी बात है। तो हम चेन कौन सी सेलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, ये चेन, इस चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड चेन में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो डबल बॉन्ड नंबर 1 पे हो, डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो हमने चेन सेलेक्ट कर ली, डबल बॉन्ड के रहते हुए लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग डालनी है, तो नंबरिंग डालते समय ये ध्यान रखेंगे डबल बॉन्ड किधर से नियरेस्ट है। इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से अगर नंबर डालते तो 1 2 3 4 5 6 पे आता, इधर से 4 पे आ रहा है, यही सही नंबरिंग होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 तक नंबरिंग गई है। तो रूट वर्ड क्या होना है, डेक, लेकिन रूट वर्ड के पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, जो साइड चेन है, जो सब्स्टिट्यूट है। 4 पर एमी, एमी का मतलब मेथाइल, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था, एमी का मतलब मेथाइल, CH3 लिखा हो या एमी लिखा हो एक ही बात को रिप्रेजेंट करेगा, तो एमी का मींस मेथाइल। 5 पर 2 कार्बन की साइड चेन है, 2 कार्बन की साइड चेन 6 पर भी है, तो 5 6 क्या होगा, डाई एथाइल। 2 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, एथाइल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5,6 डाई एथाइल। इसके बाद 4 पर मेथाइल। बात ये आ रही है, एथाइल पहले लिखा, मेथाइल बाद में लिखा, अल्फाबेट में EM से पहले आता है। और डाई एंड ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये एल्काइल ग्रुप के लिए अल्फाबेट ऑर्डर में काउंट नहीं होते हैं। डी से नहीं डिसाइड किया है, ई से डिसाइड किया है, तो एथाइल मेथाइल से अल्फाबेट ऑर्डर में पहले होगा, इसलिए पहले लिखा है। साइक्लिक है नहीं, साइक्लो लिखना नहीं है, ना बाईसाइक्लिक है कि बाईसाइक्लो लिखना हो। रूट वर्ड 10 के लिए क्या लिखेंगे, डेक, डेक। डेक के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहां पर है, 4 और 5 के बीच में है। जो लोवेस्ट नंबर हो, लोवेस्ट नंबर क्या है, 4, तो 4 लिखेंगे, और डबल बॉन्ड इसलिए क्या लगा देंगे, इन। डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन, नीट और एम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन इस वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। आप इन्हें ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे रिलायंस लर्निंग ऐप में आप इसे ओपन करके आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। रिलायंस लर्निंग ऐप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे भी ओपन करके रिलायंस लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको साथ में ही वीडियो के लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे, जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उनके भी लेक्चर नोट्स उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो आप रिलायंस लर्निंग ऐप के थ्रू आप उन लेक्चर्स को भी पढ़ सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको क्वेश्चन गिवन है बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में, BLN आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर जो कंपाउंड का हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका BLN से हम क्या करेंगे, CSF देखेंगे। CSF क्या होगा, जहां एंड है कार्बन एटम, जहां किंग आ रहा कार्बन एटम, ये कार्बन होगा, यहां कार्बन है, ये कार्बन एटम, कार्बन एंड है, कार्बन है, किंग है, कार्बन किंग, कार्बन एंड ये कार्बन एटम्स हैं। जहां किंग है और जहां एंड है वहां कार्बन एटम। कार्बन की वैलेंसी क्लियर है, 4 है। अगर उसने एक बॉन्ड बना रखा है तो रेस्ट 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो बाकी के 2 हाइड्रोजन। अगर उसने एक ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो एक ही हाइड्रोजन होगा।
ये लाइक क्या है CH3, ये क्या होना है CH2, ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड CH3 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 C CH2 1 and 1 2 बॉन्ड, ये क्या होगा 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 2 4, चारों बॉन्ड बना रखे, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा इसके पास। ये CH3 होना है, ये CH, एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड, 3 वैलेंसी फिल हो गई, चौथा क्या होगा हाइड्रोजन, एज वेल एज ये CH2 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 CH, क्यों एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ये CH2 एक डबल बॉन्ड, ये Bln से हमने कन्वर्ट कर लिया CSF में। अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर लेंगे। नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, हमें डबल बॉन्ड कॉन्टेनिंग चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट हो, लेकिन डबल बॉन्ड मस्ट होना चाहिए। ऐसी चेन कौन सी है, इस चेन में डबल बॉन्ड भी गिवन है और डबल बॉन्ड के रहते हुए ये लॉन्गेस्ट भी है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट होता है। ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड यहां से नंबर 1 पे आ रहा है, इधर से तो बहुत दूर पड़ेगा, तो फिर नंबरिंग यही सही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका रूट वर्ड 12 है, तो क्या होगा डूडेक। लेकिन रूट वर्ड से पहले हम क्या लिखते हैं, रूट वर्ड से पहले हम लिखते हैं उसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या है, साइड चेन क्या है। तो देखिए साइड चेन क्या आ रही है, 10 पर मिथाइल, 10 पर एक बार और मिथाइल, 9 पर मिथाइल, 9 पर एक बार और मिथाइल, 7 पर मिथाइल, और कोई साइड चेन है और कोई नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 7, 9, 9, 10, 10 कितनी टाइम्स आया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आया तो क्या लिखेंगे पेंटा मेथाइल। और कोई साइड चेन है और कोई साइड चेन नहीं है। फिर साइक्लिक बाई साइक्लिक है नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड 12 के लिए क्या जाना है डूडेक, तो हम लिखेंगे डूडेक। डूडेक के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड क्या है, तो डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 पर इन, 6 7 के बीच में तो जो लोवेस्ट नंबर है 6 पर इन 2 बार आया है 1,6 डाई इन, मैं नीचे लिख देता हूं 1,6 डाई इन। अभी यहां क्या करेक्शन होगा, इन या आइन के पहले यदि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आ जाता है तो रूट वर्ड या वर्ड रूट में लास्ट में क्या ऐड करना होगा ए, तो डूडेका हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या हुआ 7, 9, 9, 10, 10 पेंटामेथाइल डूडेका 1,6 डाई इन। नेक्स्ट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। ये आपको कंपाउंड Bln के फॉर्म में दिया है, तो जहां पर भी एंड है वहां क्या है कार्बन एटम, जहां किंक है वहां कार्बन एटम। तो देख लेते हैं ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम्स होंगे। कार्बन की वैलेंसी 4, अगर उसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो बाकी के 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रखे हैं उसने तो बाकी के 2 हाइड्रोजन, और अगर 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक ही हाइड्रोजन होगा। यदि चारों बॉन्ड बना रखे हैं तो कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। आप यहाँ चाहें तो हाइड्रोजन यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये क्या होने वाला है CH3 CH CH3, ये CH2 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 CH CH3 CH CH3 CH2 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 CH CH3 CH2, एक एक 2 बॉन्ड है CH2 एज वेल एज ये भी CH2 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 C, क्यों एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, तो ये C, कोई हाइड्रोजन नहीं होना है। ये CH3
CH3, CH2, ये CH, ये CH3, CH2, 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 CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो तो क्लियर है, यही वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबरिंग किधर से डालेंगे? यदि इधर से डालते हैं तो 1 2 3 4 5 पर पहली साइड चेन आएगी। यदि इधर से नंबरिंग डालें, यहां से डालें या यहां से, एक ही बात है, तो यदि इधर से नंबरिंग डालते हैं तो 2 पर ही साइड चेन मिल जाएगी। तो लोवेस्ट टर्म रूल, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद हमें लोवेस्ट टर्म रूल फॉलो करना होता है। और यहाँ पे 2 नंबर पे आ रही पहली साइड चेन, यहाँ पर अगर इधर से डालते तो 5 नंबर पे आता, 5 और 2 में 2 लोवेस्ट है, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 तक नंबर गया तो रूट वर्ड क्या होगा? 24 के लिए रूट वर्ड क्या होगा? 20 के लिए होता है आइकोस, 24 के लिए 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा और प्लस आइकोस, बट एक वॉवेल के बाद दूसरा नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? टेट्राकोस। रूट वर्ड के पहले हमको क्या लिखना होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा नहीं क्योंकि ये साइक्लिक या बाइसाइक्लिक नहीं है, तो लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि क्या है? 2 पर ये मेथाइल है, 6 मेथाइल 7 मेथाइल, तो 2 लोकेंट हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। इसके बाद 12 पर मेथाइल 12 लोकेंट हुआ, 19 पर मेथाइल 19 हमारा लोकेंट है, 19 पर एथाइल भी है, 2 कार्बन की चेन। 19 के बाद 20 पर मेथाइल है और कोई साइड चेन नहीं है, तो 20 भी हमारा लोकेंट हो गया। इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर फिर कैसे करेंगे? सबसे पहले साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, जो कि कहां कहां पर आया है? 2 के बाद 6, देन 7 के बाद 12 के बाद 19 और 19 के बाद 20। यहां पर सभी जगह मेथाइल है तो मेथाइल लिख दिया। 19 पर एथाइल लगा है, अल्फाबेट में एथाइल पहले आता है, तो सबसे पहले हमें 19 एथाइल लिखना होगा। 2 6 7 12 19 20 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, तो मेथाइल 6 टाइम है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? हेक्सामेथाइल। अल्फाबेट में मेथाइल से पहले एथाइल है, इसलिए पहले इसको लिख देंगे। टोटल कार्बन एटम 24 हैं और कोई साइड चेन है नहीं, साइक्लिक है नहीं, तो 24 के लिए क्या लिखना है? टेट्राकोस। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? एन। 2 डिग्री सफिक्स होना नहीं है, वो फंक्शनल ग्रुप बताएगा, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो 2 डिग्री सफिक्स नेम नहीं होगा। तो इस कंपाउंड का सही आयुपिक नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 19 एथाइल, 2 6 7 12 19 20। इन पोजीशंस पर क्या लगा है? मेथाइल 6 टाइम है, तो हेक्सामेथाइल। टोटल कार्बन एटम 24, यहां तक नंबरिंग गई है, तो रूट वर्ड टेट्राकोस। सारे सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? एन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए फिर से BLN गिवन है, CSF आप ड्रॉ कर लेंगे। अब आप इतना समझ गए होंगे BLN से CSF कैसे ड्रॉ होगा, तो हम इसका डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें नंबरिंग डालनी होगी, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी, फिर नंबरिंग डालनी होगी। तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड,
यहां डबल बॉन्ड गिवन है, तो डबल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आ गई जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो, इधर से नियरेस्ट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 का रूट वर्ड क्या होता है? ट्राइडेक। अभी सबसे पहले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हम लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स मींस सब्स्टिट्यूट। वो साइड चेन्स होती हैं, क्या है? 5 पर मेथाइल, 7 पर 2 कार्बन की साइड चेन है तो 7,7 डाईएथाइल है। 9 पर मेथाइल और कोई साइड चेन नहीं है तो अल्फाबेट ऑर्डर में एथाइल पहले आएगा, तो पहले लिखेंगे 7,7 डाईएथाइल। देन मेथाइल कहां पर आया है? 5 पर और 9 पर, तो 5,9 डाई मेथाइल। टोटल कार्बन एटम 13 तक नंबरिंग गई है तो ट्राइडेक। ट्राइडेक के बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है? डबल बॉन्ड दिया है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया होता है तो सिंगल बॉन्ड तो दिया होगा बट उसका नेम एन नहीं लिखना है, फिर डबल बॉन्ड के लिए इन लिखना होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। यहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं, केवल डबल बॉन्ड है। कहां कहां पर है? 1 2 के बीच में तो लोवेस्ट नंबर 1 तो 1 लिखेंगे। 5 6 के बीच में तो लोवेस्ट नंबर 5 लिखेंगे। 8 और 9 के बीच में लोवेस्ट नंबर 8 तो हम 8 लिखेंगे। 3 बार आया है तो ट्राई इन। अब क्योंकि इन के पहले ट्राई आ गया है तो जो हमारा रूट वर्ड है उसमें ए ऐड करना होगा तो ट्राई डेका हो जाएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और कोई गिवन है? नहीं गिवन है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स नहीं लिखा जाएगा। तो कंपाउंड का सही नोमेनक्लेचर क्या हो गया? 7,7 डाईएथाइल, 5,9 डाईमेथाइल, ट्राइडेका। ए लग रहा है, क्यों लग रहा है? इन के पहले ट्राई आया हुआ है। देन 158 ट्राई इन। ये इसका राइट आयुपिक नोमेनक्लेचर हो गया। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखते हैं। फिर से CSF आप ड्रॉ करना चाहे कार्बन हाइड्रोजन के टर्म्स में तो ड्रॉ कर लेंगे। अभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, वो देखिए ये होगी। आपको इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है तो नंबरिंग डालेंगे। इधर से नंबरिंग डालेंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 2 पे, तो नंबरिंग ये सही होगी जिधर से नियरेस्ट हो डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। साइड चेन्स क्या है? 7 पर मेथाइल है, 5 पर एथाइल, 6 पर 1 2 3 कार्बन की साइड चेन है बट इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है तो नॉर्मल प्रोपाइल। अभी इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले क्या आएगा? 5 एथाइल, 5 एथाइल के बाद 7 मेथाइल, ई के बाद एम आएगा। अल्फाबेट ऑर्डर में इसके बाद प्रोपाइल आएगा। प्रोपाइल में क्या होगा? 6 पर लगा है साइड चेन, 6 नॉर्मल लिखना होगा क्योंकि स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग होती तो आइसो लिखते। नॉर्मल प्रोपाइल और कोई साइड चेन नहीं है। 9 कार्बन के लिए क्या लिखना है? नोन। कहां कहां पे डबल बॉन्ड है? 1 2 के बीच में है तो 1, 4 और 5 के बीच में भी है तो 4, 7 और 8 के बीच में है तो 7, 3 बार आया है, ट्राई लिखेंगे। सारे डबल बॉन्ड हैं, इन लिखना है, लेकिन फिर से इन के पहले ट्राई आ गया है तो ये नोना हो जाएगा। ये इस कंपाउंड का राइट आयुपिक नोमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड।
कौन सी चेन आ रही है? ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसमें डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा, लोवेस्ट टर्म पे होगा। तो 1 इधर से 1 पे आ रहा, इधर से डालते तो 1 2 3 पे आता है, इसलिए ये सही नंबरिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के लिए वर्ड रूट या रूट वर्ड क्या होगा? हेक्साडेक, ये इसका रूट वर्ड होगा। आईपिक नॉमेनक्लेचर करते समय वर्ड रूट या रूट वर्ड के पहले लिखना होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो टाइप के, 1 डिग्री 2 डिग्री। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? साइड चेन। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताएगा? साइक्लिक बाईसाइक्लिक। ओपन चेन कंपाउंड है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स तो नहीं होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमारी साइड चेन्स हैं। साइड चेन्स कहां कहां पर गिवन है? 2 पर मेथाइल, 4 पर मेथाइल, 6 पर मेथाइल, 8 पर मेथाइल, 9 पर एथाइल है, 10 पर एथाइल है, 11 एंड 13 ये मेथाइल है। तो सबसे पहले अल्फाबेट ऑर्डर में अगर हम लिखना चाहें तो 9 और 10 पर क्या है? 9,10 डाई एथाइल। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? 2 पर साइड चेन है, 4 पर मेथाइल, 6 पर मेथाइल, 11 एंड 13 मेथाइल। तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 11, 13। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम आया हेक्सा मेथाइल। और कोई साइड चेन नहीं गिवन है। टोटल कार्बन एटम 16 के लिए क्या लिखना है? हेक्साडेक। हेक्साडेक के बाद कहां कहां पे डबल बॉन्ड है? 1 2 के बीच में तो 1 लिखना है, 3 4 में 3 लोवेस्ट नंबर, 6 7 में 6। तो पहले 1 3 6, 10 11 में 10, 13 14 में 13। तो क्या लिखेंगे? 1, 3, 6, 10, 13। कितनी बार आया? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स आया तो पेंटा। डबल बॉन्ड है इसलिए इन। फिर से देखिए पेंटा आ गया तो रूट वर्ड के लास्ट में क्या ऐड करना होगा? ए। हेक्साडेका हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का राइट नॉमेनक्लेचर 9, 10 डाईएथाइल, 2, 4, 6, 8, 11, 13 6 टाइम है तो हेक्सा मेथाइल, सारे मेथाइल हैं। मेथाइल 16 कार्बन, रूट वर्ड क्या होगा? हेक्साडेका। ए इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन के पहले क्या रहा? पेंटा। और फिर डबल बॉन्ड की जो पोजीशंस हैं 1 3 6 10 13 पेंटा इन, ये इस कंपाउंड का सही नॉमेनक्लेचर हो गया, आईपिक नॉमेनक्लेचर। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 सीबीएसई एआईपीएमटी 2011 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया द करेक्ट आईपिक नेम ऑफ द कंपाउंड। ये गिवन कंपाउंड है, इसका आईपिक नेम बताना है। तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? डबल बॉन्ड से। 1 2 3 4 5 6 4 5 6, लेकिन इधर जाएंगे क्योंकि ब्रांचेस ज्यादा मिल रही। 4 5 6। 4 पर साइड चेन क्या लगी है? 2 कार्बन की एथाइल। 3 पर क्या लगी है? 3 कार्बन की प्रोपाइल। तो क्या लिखा जाएगा? 4 पर एथाइल, 3 पर नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल लिख दें, केवल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं।
अगर ब्रांचिंग होती तो आइसोप्रोपाइल लिखना कंपलसरी था, नॉर्मल प्रोपाइल। और कोई साइड चेन है? नहीं है। टोटल कार्बन की नंबरिंग कहां तक गई? 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। हेक्स के बाद कहां पे डबल बॉन्ड आया है? 1 पे डबल बॉन्ड तो क्या होगा? 1 इन। देखिए 4 एथाइल, इसका सही नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 4 एथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, मींस इसका सही आंसर सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं जब फंक्शनल ग्रुप दिए हों, मोनोफंक्शनल कंपाउंड, जब केवल एक क्रियात्मक समूह 1 फंक्शनल ग्रुप दिया हो, या फिर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड जिसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप दिए हों, ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं।